वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट की रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल के क्या सिनेरियो है, क्या न्यूज़ है। ओके। इससे पहले देखिए, जो आज का वीडियो था उसमें क्लियरली ये कहा था कि जो ऊपर का जोन है वो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमने इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया था? तो इसका ऑनेस्ट आंसर है नहीं। ओके। हमें ये था कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन वो हार्डली 40-50 पॉइंट पे निफ्टी की हो सकती है। लेकिन जो फॉल आया वो बहुत ही ज़्यादा शार्प था, जैसा कि बुल मार्केट्स में आते हैं, और अनएक्सपेक्टेड भी था। ओके। और जैसे ही फिर से अनएक्सपेक्टेड फॉल आया है, हर जगह फिर से वही बातें होने लगी हैं कि 6000 निफ्टी और ये निफ्टी वो निफ्टी। तो आज मैं 4-5 मिनट इस चीज़ पर लगाना चाहूँगा। ओके। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, कोशिश करूंगा छोटा करने की, कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है और किस तरीके से इनको रीड करना है। ओके। तो देखिए, सबसे पहला जो इशू हम कई बार बता चुके हैं वो है इन्फ्लेशन का। ओके। तो इन्फ्लेशन के जो इशू है उसकी वजह से जो बॉन्ड बाइंग है, जो सिस्टम में लिक्विडिटी डाल रखी है, उसको कम करना पड़ेगा। ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं। ओके। आज न्यूजीलैंड का जो बैंक है उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट अपनी हाइक करा दी, ठीक है, इस चीज को मान लिया जाता है। लेकिन इसी पे दूसरा काउंटर ये आता है, आप ये चीज समझिए कि मान लीजिए कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो क्या ये इन्फ्लेशन इस टाइम पे लिक्विडिटी की वजह से है? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे, उन्हें समझना चाहिए इन्फ्लेशन लिक्विडिटी की वजह से है ही नहीं। ये जो गैस प्राइसेस का क्रंच है, ये जो क्रूड ऑयल का इशू आ रहा है, क्या ये लिक्विडिटी की वजह से है? नहीं, ये सप्लाई की वजह से है। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट रेट सर बढ़ा दिए, क्या उससे यूरोप में ठंड कम हो जाएगी? आप बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें आप सोचिए उसको। अभी क्यों ऑयल स्टोर हो रहा है यूरोप में? क्या उससे जो उनकी विंटर्स आने वाली हैं, जो कि बहुत प्रिडिक्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा होने वाली है इस बार विंटर्स वहां, क्या कम हो जाएंगे? नहीं होगा। क्या इससे जो सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है, क्या वो रिजॉल्व हो जाएगा? आप ये चीज समझिए, नहीं होगा। क्या चाइना इस चीज से जो पॉलिसी ला रहा है, हर जगह उसने कंटेनर ब्लॉक करके रखे हुए हैं जिसकी वजह से आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं हर चीज के, क्या वो चीज सॉल्व हो जाएगी? अगर इससे सॉल्व होती तो सेमीकंडक्टर का इशू क्यों नहीं सॉल्व कर दिया गया 6 महीने से? क्यों ऑटो कंपनीज उसको, आप ये समझिए, क्योंकि होता ये है, बहुत बड़ा सेटअप डालना पड़ता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और कल को सेमीकंडक्टर्स बनने स्टार्ट हो गए। क्यों इतनी बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज लास्ट 6 मंथ से परेशान हैं इस चीज़ के लिए, और उनको पता है कि 1-2-3 महीने में भी इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सॉर्ट आउट होगा? तो आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ें इस पे समझनी होंगी कि इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ रहा है। ओके। सिर्फ इस चीज़ को ये रट लेना कि क्रूड बढ़ गया तो इंडिया के लिए नेगेटिव है, बस अब 6000 निफ्टी आएगा, 7000 निफ्टी आएगा, 8000, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ओके। तो डिकोड कीजिए कि किन वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये सोचिए, सेमीकंडक्टर अगर ये जल्दी बना सकते हैं, बना देते। ओके। नॉर्थ जो सी चल रहा है उसमें अगर ये ज्यादा जल्दी जो इनके कैरियर शिप्स हैं, जिनकी जो क्रूड ऑयल का सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो ये पहुंचा देते। ये इनके हाथ की बातें नहीं है। ओके। इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और उस केस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आएगा। लेकिन जो सिचुएशन अभी करंट में है, आई डोंट थिंक सो कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सॉर्ट होगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको सप्लाई चेन जो चाइना ने पूरी बिगाड़ दी है, उसी को आपको ठीक करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। ओके। अब देखिए, आज मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूँ। इसी में आप ये देखिए, अब लोग ये चीजें देखते नहीं हैं और बस घबरा जाते हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत से मैसेज आए। तो अब ये देखिए, अगर आप वैसे क्रूड का चार्ट देखेंगे, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, बहुत ही जबरदस्त वाला ब्रेकआउट है। और आप इसका ये मतलब निकाल के चलिए कि एक 86 87 का लेवल क्रूड में दिखता है टेक्निकली। ओके। अब क्रूड में देखिए क्या हुआ है।
और जो हेज फंड्स की पोजीशन है इसमें बहुत जबरदस्त लॉन्ग साइड पे बनी है। क्रूड ठंडा हो गया, क्यों ठंडा हो गया? यूएस का जो ऑयल का प्रोडक्शन था वो बढ़ा। तो आप ये समझिए कि ये चीजें ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होंगी कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और बस सॉर्ट आउट हो गई। यहाँ पे जरूरत है भी क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने की, और जो चाइना ने हर जगह सप्लाई चेन का इश्यू चलाया हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने की। उसमें टाइम लगता है। किसी देश की, किसी कंट्री की सप्लाई चेन पे आप लास्ट 10-15 साल से डिपेंडेंट हैं, उसको रिप्लेस करना इजी टास्क नहीं है। और जबकि वो देश चाहता है कि सप्लाई चेन के इश्यूज हों, तो बहुत इजी नहीं है ये चीजें। ओके। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, ये बताने का रीजन ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये बताने का रीजन ये है कि आपको कैसे पढ़ना है चीजों। ओके। तो आप ये समझिए कि क्या इश्यूज हैं, उनके बेसिक रीजन क्या है और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। ओके। अब किस दिन अलग वीडियो बनाएंगे। अब मैंने पिछली बार ये भी कहा था वीडियो में कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम ही नहीं मिल पा रहा है अभी। तो वो चीज़ें अभी रुकी हुई हैं बीच में, जैसे ही टाइम मिलेगा वो चीज़ें स्टार्ट करूंगा मैं। ओके। तो चीज़ों को डिकोड कीजिए, समझिए। ऐसे ब्लाइंड किसी को भी फॉलो मत कीजिए, वो बोल रहा है मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ेगा और गिरेगा तो गिरेगा, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ओके। अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सीन है, क्या सिनेरियो है। आज देखिए क्या हुआ, मार्केट गिरा। गिरने का क्या रीजन था? क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस। गैस के प्राइसेस कुछ यूरोपियन जो एक्सचेंज जहाँ पे ट्रेड होते हैं वहाँ पे 30-40% बढ़े। फिर से इन्फ्लेशन का फियर आया, प्रॉब्लम हुई। जो क्रूड है आपके सामने ये देखिए खुला हुआ 83 तक गया, इशू हुआ। अब सेम चीज क्या हुई, क्योंकि इसके बढ़ने से फिर वही चीजें, फियर, इन्फ्लेशन का फियर है, टेपर डाउन करना पड़ेगा। टेपर तो अब श्योर ही हो चुका है, लेकिन अब लग रहा है जितना बोला था उससे भी जल्दी करना पड़ेगा। ओके। दूसरी चीज, जो यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है, ये देखिए इसमें क्या हुआ। आज मैंने दिन में मार्केट के टाइम पे पिक भी भेजी थी आप लोगों को। एकदम से आईटी स्टॉक्स में फॉल आया था, 1.57 के लेवल तक चला गया था, वहां से कूल ऑफ होकर थोड़ा 1.52 आया। इस वजह से आईटी में सेल ऑफ आया, तो ये रीजन है। और आप ये सोचें कि रीजन की वजह से मार्केट वॉलेटाइल भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल होगा। ओके। अभी भी पूछेंगे तो कोई बहुत ज्यादा पैनिक का रीजन तो मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा। हाँ, ब्रांड बढ़ रहा है, लेकिन ब्रांड का बढ़ने का रीजन मैंने कल भी बताया था, कुछ अलग है। कुछ अलग है। ओके। और आप सोचें कि पुराने तरीके से जैसा हर बार मार्केट में हुआ है, उसी तरीके से मार्केट को डिकोड करके आप स्टॉक मार्केट में काम कर लेंगे, सो आई डोंट थिंक सो इस तरीके से काम होता है। ओके। अब देखिए जो मुझे कंसर्न लग रहा है सबसे ज्यादा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो था डॉलर इंडेक्स। लास्ट टाइम जब बात हुई है 94 को क्रॉस किया था, तब मैंने एक लेवल दिया था आप लोगों को, अगर याद हो तो 94.77, कि जब इसके ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है इमर्जिंग मार्केट में सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है। वहां से फिर से नीचे आया और ऑलमोस्ट 93.6070 तक आया। वहां से अब फिर बढ़ा है और 94.25। ये मुझे एक कंसर्न लग रहा है, क्योंकि रीजन सिंपल है, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो आप ये समझ के चलिए फिर ये चीजें कंबाइंड हो जाएंगी, ब्रेंट के साथ डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, और ये एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर कर सकता है। ओके। तो तीन चार चीजें हैं जो इस तरीके का सिनेरियो बना रही है, लेकिन थोड़ा बच के रहना है। ओके। पोजीशन में फिर से कह रहा हूं, आप एक लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी चल रहा है 17,650, राउंड फिगर में मान लेते हैं। ओके। जो प्रीवियस स्विंग लो बना था वो बना था अपना 331। मैं इस वाले स्विंग की बात कर रहा हूँ, 331। ओके। जब निफ्टी आपका 17,300 के नीचे क्लोज होता है, मुझे लगता है लॉन्ग से एग्जिट मार लीजिएगा। 17,300, और बहुत सेफ चल रहे हैं तो 17,250, 17,250, 17,250 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है। अब आप पूछेंगे कि यहां से तो देखिए सर 400 पॉइंट है। 400 पॉइंट मत देखिए सर, यहां से देखिए कितना परसेंट है। ओके। ऑलमोस्ट 2.5% हो रहा है, यहाँ से 2.5 के ऑन एन एवरेज पास में आ रहा है। तो आप ये समझिए चीज को। अब आप सोचें कि एकदम टॉप प्रिडिक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर 17,300 250 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे निकाल देगा मार्केट में, अपने पोजिशंस को मुझे लगता है सेल ऑफ करके निकलना चाहिए। और
मोस्ट प्रोबेबली वो एक मीडियम टर्म टॉप बन जाएगा। ओके, तो मुझे, मेरा पर्सनल व्यू ये रहता है इस चीज पे। ओके, उससे पहले शार्प सेलिंग आएंगी, इस तरीके की चीजें होंगी, सेल को जब पैनिक सेलिंग आए तो उसको यूज कीजिए बाय करने के लिए, सिंपल है। ओके, हर बार ये डर के सामान बेच देना, ऐसा काम चलेगा नहीं। ओके, सो इशू कहाँ है? डॉलर इंडेक्स, क्रूड और बॉन्ड यील्ड तीनों मिलके एक इशू क्रिएट कर सकते हैं। अब एक दूसरा जो चार्ट पैटर्न निकल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। अब ये तीनों, अब देखिए, जैसा हम हर बार कहते हैं कि चार्ट चीजें बताता है, तो ये तीनों ट्रिगर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये थोड़ा डाउ के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या है, ये छोटा हेड एंड शोल्डर था, ये देखिए, हमने हमारे वीडियो में बताया भी था, उसका टारगेट आपको यहाँ पे दिया भी था, ये लाइन ड्रॉ है, वहां तक डाउ जोन्स जाके आया। अब सेम उसी वे पे बड़ा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आप ये देखिए, शोल्डर, हेड, शोल्डर। ओके, दैट मीन्स अगर आप यहां से 33,600 के नीचे की अगर क्लोजिंग देते हैं, दैट मीन्स ये जो पैटर्न है ये वैलिडेट होगा। पैटर्न का टारगेट कहाँ निकल के आता है? पैटर्न का टारगेट जो आपका यहाँ से निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 32,000 के पास में, आप मान के चलिए। ओके, सो अगर ये पैटर्न ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है तो इशू है। अब होगा क्या, या तो पहले पैटर्न ब्रेकआउट होगा और डॉलर इंडेक्स और ये बाद में बढ़ेंगे, या ये बाद में बढ़ेंगे पहले ये होगा। जो ट्रिगर आपको पहले दिखता है, डॉलर इंडेक्स का भी लेवल बता दिया है 94.77, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। ओके, और उससे पहले आप सोचें कि उस फॉल के इंतजार में सब बेच देंगे और बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। मार्केट पता चला फिर से लाइफ हाई के पास पहुंच जाएगा। तो जब तक ट्रिगर नहीं हुआ तब तक अपनी पोजीशंस में कैरी रहिए। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट में क्या हुआ। जस्ट अ मिनट। निफ्टी, बहुत जबरदस्त वाली सेलिंग आई आज। प्रेडिक्ट भी किया था कि हायर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ही ज्यादा आ गई, मुझे लगता है। और जो क्लोजिंग लेवल थे ये बाय के लेवल थे, और हो सकता है कल हम वापस से 17,700 750 के लेवल देखें इजीली। ओके, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इशू इसमें है। सो निफ्टी में नीचे के लेवल्स पे बाय पे ध्यान देना था, बाय ही होना चाहिए। वापस से अगर 17,800 850 का लेवल मिलता है फिर से सेलिंग कीजिए, अपनी प्रॉफिट बुक कीजिए। फ्रेश पोजीशन फिर बताया कब बनानी है, 17,950 के ऊपर की क्लोजिंग पे फिर से हम पोजीशंस बनाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रांग बिहेव किया कंपेरेटिवली टू निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग बिहेव कर रहा है, और देखिए होता भी है। एक और चीज आप ये समझिए, आज तक मार्केट की हिस्ट्री रही है कि जो वो ये रेटिंग एजेंसीज होते हैं, इनके डाउनग्रेड और अपग्रेड मोस्टली मोस्टली टॉप या बॉटम के पास आते हैं। जब बॉटम पे होते हैं तब ये बोलते हैं कि अब आपको डाउनग्रेड कर दिया गया है, तब मार्केट वहां से बॉटम आउट हो जाता है। किसी जगह पे कहते हैं कि अब आपको अपग्रेड कर दिया गया है, वहां से मार्केट टॉप आउट होता है। ये हिस्ट्री है, ये मतलब ऐसा कोई प्रूवन फंडा नहीं है, टेक्निकल लॉजिक नहीं है, ऐसा होता है जनरली। ओके, तो मूडीज का अपग्रेड आया, आज सेलिंग आ गई, देखते हैं आगे क्या होता है। सेम क्या हुआ है, मूडीज ने आज बैंक्स को भी अपग्रेड किया है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी थोड़ी तेजी रहनी चाहिए उसके, और चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपको क्या करना है, 38,000 के पास आते ही प्रॉफिट बुक करना है। और फ्रेश जो तेजी करनी है वो आपको कब करनी है, 38 38 250 के ऊपर की क्लोजिंग पे। ओके, अब एक बार के लिए डेटा पे आते हैं। डेटा देखिए बहुत नेगेटिव भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं ऑलमोस्ट 600 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट ऐड किए हैं 2200 कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सेलिंग ज़्यादा है, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग हो सकती है। स्टॉक जो लॉन्ग थे वो अनवाइंड किए हैं 80 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट ऐड किया ऑलमोस्ट 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल लॉन्ग 40,000, करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट 52,000, मोर और लेस सेम है। लेकिन हाँ, ऊपर के लेवल पे सेलिंग आएगी, डेटा बता रहा है। पुट लॉन्ग 43,000, पुट शॉर्ट 19,000। ओके, सो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव डेटा नहीं है। अब किस किस स्टॉक पे ध्यान देना है,
तो आज मैं दोनों साइड के स्टॉक लेके चलूंगा। आईसीआईसी बैंक, मुझे लगता है कि अपने सपोर्ट के पास में चल रहा है स्टॉक। जो डेटा भी बिल्डअप हो रहा है वो डेटा ये बता रहा है कि जो 700 का स्ट्रेडल है वो शायद शॉर्ट मारा जा रहा है। ओके, मुझे लगता है 710-20 के लेवल दिखाना चाहिए इसके, और अब देखिए एकदम सपोर्ट के पास है, तो मुझे लगता है यहाँ पे इस स्टॉक को बाय आप लोगों को करना चाहिए। कल के सेशन में हो सकता है 700-705 के लेवल फिर से ये स्टॉक दिखाए। अब जो शॉर्ट की तरफ स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल में देखिए क्या हुआ है, बहुत अच्छी रैली के बाद में ब्रेकडाउन। लेकिन आज जो ब्रेकडाउन आया, अब इसमें आपको क्या करना है, अभी सेल नहीं करना है। जब ये स्टॉक 4343 लेवल नोट कर लीजिएगा, 4343 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है, तब आपको 4200 के लिए, 4250 के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो स्टॉक है वो निकल के आ रहा है यूपीएल। ये आता है यूपीएल का स्टॉक। आप इसको भी ऐसे बाय नहीं करना है। यूपीएल में आपको एक लेवल नोट करना है 737। जैसे ही यूपीएल 737 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, ये स्टॉक डायरेक्टली 755-60 के लिए तैयार होगा। तो ये तीन स्टॉक्स हैं। थोड़ा कंडीशनल देना पड़ रहा है आज, रीजन इज सिंपल, मार्केट वॉलेटाइल है इस वजह से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तो शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।